प्रदूषण दी दिल्ली एनसीआर ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ एनसीआर ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੈਪ 4 लागू कर दिता गया। गुरुग्राम के भी सरकारी दफ्तर का समा बदल दिता गया। सवेरे 9:30 बजे तो 5:30 बजे तक हुण दफ्तर का समा रहेगा। प्राइवेट ऑफिसिस दे विच अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश ने। सड़कों ते वाहनों की गिणती घट करने के लिए फैसला लिया गया है। बहुत सीधा जिहा मतलब है कि जेकर तुसीं गुरुग्राम की किसी IT कंपनी के विच काम करते हो तो हुण तुहानूं ऑफिस जाण की फिलहाल लोड़ नहीं। ग्रैप 4 इंप्लीमेंट कर दिता गया। दिल्ली च इनफैक्ट पहला ही हो चुकिया सी ते दिल्ली NCR का एक वड्डा शहर है गुरुग्राम ते गुरुग्राम दे विच भी जिहड़ा ग्रैप 4 लागू कर दिता गया है और इस दे नाल ही जिहड़े होर ऑफिसिस ने उन्हां नूं कहा गया कि तुसीं मॉर्निंग टाइम 9:30 टू 5:30 तक ही अपने ऑफिसिस खोलो और जिहड़ियां प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत बड़े बड़े उत्थे दफ्तर बने हुए ने IT कंपनियां ने जिन्हां दे विच हज़ारां लोग पहुंचते हैं रोज़ सवेरे सवेरे अपनी कारां लैके तो उन्हां नूं कहा गया कि नहीं वर्क फ्रॉम होम करवाओ, कोई इत्थे नहीं आएगा। तो ग्रैप 4 लगा दिता गया गुरुग्राम दे विच भी जो मैं पहला जिक्र कर रहा सी। धर्मवीर शर्मा साडे सहयोगी इस समय गुरुग्राम तो साडे नाल फोन लाइन ते ने। धर्मवीर जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन, ये AQI क्या बहुत बढ़ गया गुरुग्राम का, ग्रैप 4 लगाना पड़ गया, स्थिति पोल्यूशन की और आदेश क्या है? बिल्कुल देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली NCR में प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा था। गुरुग्राम में भी प्रदूषण लगातार 350 के पार है, 500 तक जा रहा है। 350 से 500 के बीच में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और यही वजह है कि पिछले दिनों ग्रैप 4 लागू किया गया था। उसी के चलते अब आदेश जारी किया गया है ग्रैप 4 के चलते ही कि जो भी सरकारी जो दफ्तर हैं या फिर निजी दफ्तर हैं, कंपनियां हैं, उनको ये कहा गया है कि जो सरकारी दफ्तरों में समय में बदलाव किया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि 50% कर्मचारी जो है वही काम पर आएंगे, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ठीक इसी तरह से निजी कंपनियों को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो भी अपने जो कर्मचारी हैं 50% कर्मचारियों को ही बुलाएं, बाकी को वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर काम करवाएं ताकि सड़कों के ऊपर कम से कम गाड़ियां कम आएंगी। उसके जाहिर सी बात है तो उससे पोल्यूशन पर कुछ कंट्रोल हो पाएगा। इसके साथ ये भी एडवाइजरी में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की अगर मैं बात करूं तो रोजाना 3 लाख के आसपास वाहन जो है वो दिल्ली और गुरुग्राम के बीच चलते हैं, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या है और उससे पोल्यूशन भी बढ़ता है, जाहिर सी बात है। और इसीलिए ये एडवाइजरी अब जारी करनी पड़ी है प्रशासन को। और स्कूल्स को लेकर भी कोई आदेश है? बिल्कुल देखिए, प्राइमरी तक के जो स्कूल है वो हाइब्रिड मोड पर चलाने के आदेश पहले से ही जारी कर दिए गए थे और साथ में उसके जो बड़ी क्लासेज हैं सिर्फ उन्हीं क्लासेज के बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। जो नर्सरी से 5वीं तक के जो स्कूल क्लासेज हैं वो हाइब्रिड मोड पर लगातार चल रही हैं और आने वाले समय में इसमें भी बदलाव किया जा सकता है। और जो सरकारी दफ्तर है मैं उसको थोड़ा समझना चाहूंगा कि धर्मवीर 9:30 टू 5:30 पहले 10 to 6 थे, तो आधे घंटे का आगे पीछे समय करने से उसका क्या फायदा हुआ? ग्रैप का ये हिस्सा है या टाइम और कम किया गया? थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। देखिए, इसमें ये 2 तरह से टाइमिंग में बदलाव किया गया है। जैसे गुरुग्राम नगर निगम है, मानेसर नगर निगम है, पटौदी एक तरह से नगर परिषद है, सोहना नगर परिषद है, तो इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। 2 जगहों पर आदेश है कि सुबह 9:30 से 5:30 के बीच में कर्मचारी आएंगे, जबकि 2 जगहों पर 8:30 से 4:30 के बीच में कर्मचारी आएंगे। उसमें बदलाव किया गया है। उसके 2 चीजें एक तरह से प्रशासन ने करने की कोशिश की है कि एक साथ वाहन सड़क पर नहीं आएंगे, जिससे पोल्यूशन जो है वो नहीं बढ़ेगा और साथ में भीड़ भी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब मेरा एक और छोटा सा सवाल है, AQI बता सकते हैं कि AQI क्या धर्मवीर गुरुग्राम में AQI की स्थिति क्या है अलग अलग इलाकों का, अगर आपके पास कोई डेटा हो? देखिए, गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की अगर मैं बात करूं तो 350 से लेकर के 450 बीच में अभी भी AQI जो है वो लगातार दर्ज किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है वो मानेसर के इलाके में दर्ज किया जा रहा है, जबकि गुरुग्राम शहर के अंदर भी 400 के आसपास का जो AQI है वो है। जबकि के आसपास की मैं बात करूं तो वहां पर 350 AQI अभी भी दर्ज किया जा रहा है। चलो शुक्रिया धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। तां ग्रैप 4 दा मतलब मैं तुहानूं सीधा दसदा कि बहुत सारियां चीज़ां दे उत्ते बैन लगा दित्ता जांदा है, जिवें कि ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रकों की एंट्री है गुरुग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ बैन, ट्रक एंटर नहीं कर सकणगे। हाँ, जेकर कोई बहुत जरूरी ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ CNG ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ
ट्रक है या कोई गड्डी है तो वो जा सकता है। उस तो बाद BS3 पेट्रोल इंजन बैन, कोई गड्डी नहीं चलेगी, कोई वाहन नहीं चलेगा। BS4 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਨਾ PUC ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ। PUC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ GRAP-4 ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਇਲਾ ਲੱਕੜੀ ਨਾ ਸੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਇਹ GRAP-4 ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।